लाल किला बुलंद दरवाजा के लिए फेमस है। अयोध्या में अभी इस जनवरी 2024 में आप देखेंगे भव्य महा आयोजन की शुरुआत होगी। भगवान राम मंदिर बन के तैयार होगा, ठीक है। उसके बाद ओरछा मिर्जापुर में चुनार का किला है, सोनभद्र विजयगढ़ का किला है, मथुरा आप सब जानते हैं वृंदावन कुसुम सरोवर श्री कृष्ण मंदिर इस्कॉन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बुलंदशहर कुचेसर किला है, ऊंचा गांव किला है। लखनऊ जो जानते हैं आप नवाबों का शहर रहा है और यहाँ पर चिकनकारी बहुत फेमस रही है। और यहाँ लखनऊ से हम आपको कुछ सांस्कृतिक विरासत दिखा रहे हैं। रूमी दरवाजा, छोटा इमाम बाड़ा, कैसरबाग पैलेस, छतर मंजिल, नादान महल, मोती महल, हुसैनाबाद क्लॉक टावर और भूल भुलैया। प्रयागराज अपने आप में इस नाम को पूरी दुनिया जानती है, त्रिवेणी है, संगम है। यहाँ पर आप सब जानते हैं कि 12 वर्षीय जो माघ मेला का आयोजन होता है पूरे भारत में 3 जगह, उज्जैन मध्य प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश और हरिद्वार में, ठीक है, नासिक। तो अब यहाँ पे आपको ले चलते हैं। संगम है, स्वराज भवन है, खुसरो बाग है, इलाहाबाद का किला है। मिर्जापुर में माता विंध्यवासिनी मंदिर है, झांसी का किला, पीताम्बरा देवी मंदिर, कुशीनगर में सूर्य मंदिर है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, उन्होंने अपना देह त्याग किया था, अंतिम उपदेश यहाँ पे दिया था। सारनाथ अब ये विश्व प्रसिद्ध है पूरे भारत में, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, ये सारनाथ से ही लिया गया है। और वहाँ पे हिरण पार्क है। श्रावस्ती सोमनाथ मंदिर है, अंगुलीमाल की गुफा है, कच्ची कुटी है, पक्की कुटी है। नेक्स्ट वाराणसी में रामनगर का किला है, काशी विश्वनाथ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा अयोध्या का राम मंदिर है, जो पहली स्लाइड है। ये भव्य मंदिर आप बहुत जल्द ही आम जन के लिए खुलने वाली है। इसके अलावा ये विश्व विरासत में शामिल, हमारा यूनेस्को साइट में शामिल दुनिया का 8वां अजूबा ये हमारा ताजमहल जो आगरा में स्थित है। इसके अलावा ये हर हर महादेव भोलेनाथ समूह है ना, जिसको वर्तमान सरकार ने 8,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से इस मंदिर का काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार कराया है। आप वहां जा सकते हैं। इस समय बहुत ही मनोरम दृश्य है और ये मेरे घर का है। मैं ये आगे चलते हैं, ये आपको सारनाथ, ठीक है। और नेक्स्ट राइट, प्राकृतिक विरासत। यहाँ पे आप प्राकृतिक विरासत में उत्तर प्रदेश में संगम प्रयागराज, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये संगम का दृश्य है। इसके अलावा चंद्रशेखर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है जो उन्नाव जिले में पड़ता है। और फिर दुधवा राष्ट्रीय पार्क है जो लखीमपुर जिले में है। और फिर ये आप एक सबरी जलप्रपात चित्रकूट में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ये महान व्यक्तित्व, उत्तर प्रदेश में इतने सारे व्यक्तित्व महान, और इसका अंदाजा बस एक छोटे से लाइन से आप लगा सकते हैं कि भारत के अब तक के 15 प्रधानमंत्री में से 8 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले महान व्यक्तित्व में हम आपका दर्शन कराते हैं। भारत रत्न प्राप्त मदन मोहन मालवीय जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ही बीएचयू विश्वविद्यालय की स्थापना करी। बिस्मिल्लाह खान जी, पंडित रविशंकर, पुरुषोत्तम दास टंडन, गोविंद बल्लभ भाई पंत जो पहले मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा साहित्यकार, कथा सम्राट, आप सब जानते हैं इनके गबन गोदावरी, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी प्रसाद द्वितीय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, खड़ी बोली के जनक, देवकी नंदन पंत, मलिक मोहम्मद जायसी, हरिवंश राय बच्चन, दुष्यंत कुमार एंड कुमार विश्वास, ठीक है। तो कुमार विश्वास में यही पे स्लाइड को रोकता हूँ और कुमार विश्वास की प्रस्तुति यही करा देता हूँ। आपको एक झांकी दिखाता हूँ, साहित्य दर्शन, उत्तर प्रदेश साहित्य दर्शन। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। इसी महीने कवि की ये पंक्तियां जो हर सिचुएशन पे और हमारे तो साथ में ज्यादातर ये सूट करती हैं हमारी परिस्थिति को।
मैं डॉक्टर कुमार विश्वास उत्तर प्रदेश की धरती पर पैदा हुआ और यहीं पर अपनी साहित्यिक सेवा दे रहा हूं। तो मैं अपनी कुछ पंक्तियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। यहाँ पर जो भी भूतपूर्व नौजवान और वर्तमान नौजवान बैठे हैं वो मेरी इन प्रेम की पंक्तियों को, मेरी इन श्रृंगार की पंक्तियों को सुने और आनंद उठाएं। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। सभी जो पीछे बैठे वो लोग भी हाथ खोलिएगा। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस पागल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ। अब पीछे वाले हाथ खोल के तालियां बजाएंगे अंतिम पंक्ति पे। कि तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझ, गाइए मेरे साथ, ये मेरा दिल समझता है। और अगली पंक्तियां सभी प्रेमियों को समर्पित, सुनिएगा। कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, भ्रमर कोई कुमुदनी पर। सब लोग अपने अपने प्रेम को महसूस कीजिए जो कर रहे हैं या जिन्होंने भी किया है, सुनिएगा। कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, मेरे दिल में भी कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा, मेरे दिल में भी कोई ख्वाब पल बैठा। वाह कीजिए। मेरे दिल में भी कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा, यहाँ सब डूब कर सुनते थे तब किस्सा मोहब्बत का, यहाँ सब डूब कर सुनते थे तब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। और बस एक और मुक्तक आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। कि मोहब्बत, आप सब लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। वाह वाह करते रहिए और पंक्तियां खत्म होने पर तालियां भी बजाइएगा। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था आज मीरा दीवानी है, कभी कबीरा दीवाना था कभी मीरा दीवानी है। तो यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। आपने इतनी शिद्दत से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। हो जाए, इतना सुंदर उन्होंने सुनाया है कि अब उनके लिए भी कुछ कह दें तो वो शायद उनकी परफॉर्मेंस के लिए उतना ही अच्छा हो पाएगा, इसलिए जो उन्होंने किया बस उसी पे रहेंगे। और इसके बाद जैसे कि हम सबको पता है कि अब उत्तर प्रदेश में रामलला का जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर बनने जा ही रहा है, तो एक छोटा सा रामायण से जुड़ा प्रसंग है जिसको यहाँ पर हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं और आप सब लोग उनका स्वागत जय श्री राम के नारों से करेंगे। एक साथ, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। पूजा का थाल ले आओ सर, आपका भी आ जाए। कंचा चढ़ाते हुए धनुष को तोड़ दिया था और परशुराम जी के द्वारा उस पर अपना क्रोध व्यक्त किया गया था, तब भगवान राम और लक्ष्मण जी द्वारा उनके साथ कैसे संवाद किया गया था, इस बात का मंचन अभी आप सबके सामने होने जा रहा है। प्लीज आप इसे एंजॉय करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।
तो हम लोग संवाद के लिए तैयार होते हैं और जैसे ही धनुष टूटता है वैसे ही परशुराम जी की एंट्री होती है और हमारे परशुराम जी पीछे की तरफ से आ रहे हैं। अरे वाह वर्षा कहाँ पर है? मिथिला नरेश जनक का भगवान परशुराम के चरणों में सादर प्रणाम। कल्याण हो। ईश्वर, आपका आगमन बहुत शुभ अवसर पे हुआ है। आज मेरी पुत्री जननंदिनी का स्वयंवर है और ये हमारे दशरथ के पुत्र श्री राम हैं और लक्ष्मण हैं। इन्हीं के साथ मेरी पुत्री जनक का जननंदिनी का कल्याण हो। जनक, मैं महेंद्र पर्वत पर अपने तप में लीन था। मेरे आराध्य शिव के धनुष को जिस धूर्त ने भंगित किया है वो कहाँ है? क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। मैं यहाँ प्रेमवश आव भगत के अनुभव के लिए नहीं आया। मुझे उस धूर्त को सामने लाओ, वरना जहाँ तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की पृथ्वी मैं उलट पुलट कर दूंगा। सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा मैं। कहाँ है वो धूर्त? नाथ संबोधन भंजन हारा, कोई है कहूँ एक दास तुम्हारा। हे भगवान, इस शिव के धनुष को भंग करने वाला कोई शिव भक्ति ही होगा, आपका दास ही होगा। आप बेवजह क्रोध न करें, आप मुझे बताएं प्रभु। राम, तुम भी कम धूर्त नहीं हो। मैंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया है। क्षत्रिय विनाशक नाम है। तुम एक क्षत्रिय वंश से हो। यदि मैं चाहूं तो अभी भी इस पृथ्वी को, इस राज्य को क्षण भर में भंगित कर सकता हूं। ब्राह्मण देवता, आपको इतना क्रोध शोभा नहीं देता है। आपके अंदर ऐसा लग रहा है जैसे अहंकार आ गया है। नादान मूर्ख बालक, अभी तुझे हमारे क्रोध का पता नहीं है, हमारी कीर्ति का पता नहीं है। विश्वामित्र, बताइए इसे, मैं कौन हूं? ब्राह्मण देवता, अभी तक तो आप में अहंकार ही था, अब आपने अपनी गाथा भी गाना शुरू कर दिया। गाइए गाइए अपनी गाथा। बताइए कैसे आपने सहस्त्र बाहु के कहने पर अपनी माता का सिर काट दिया था, पिता का किस प्रकार से अपमान किया था। बताइए बताइए, अगर जी नहीं भर गया हो और बताइए। ब्राह्मण देवता, ज्ञानी बालक, लगता है तू अपनी माँ से पुत्र की अनहोनी चाहता है। इस ऋषि से भिड़ेगा, भिड़ने के बाद ये क्षत्रिय वंश हमेशा के लिए निस्तो नाबूद हो जाएगा। ब्राह्मण देवता, मुझे अपने जीवन से मोह है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये अवश्य दिख रहा है कि आपको इस जीर्ण शीर्ण धनुष से बहुत मोह है। हमने बचपन में तो ना जाने कितनी धनुर्धरियां तोड़ दी होंगी, तब तो किसी ने हम पर क्रोध नहीं किया। ब्राह्मण देवता, तब तो किसी ने क्रोध नहीं किया है। मूर्ख बालक, ये आसान और निर्णय धनुष नहीं था, ये कोई धनुरिया नहीं थी, ये हमारे आराध्य शिव का धनुष था। जिसने भी इस शिव धनुष को भंगित किया है वो मेरा सहस्त्र दुश्मन है, सहस्त्र शत्रु है। ब्राह्मण देवता, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों को इन धनुष में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। सारे धनुष हमारे लिए बराबर हैं और यह धनुष भी हमारे लिए उसी प्रकार से था जैसे हमने बचपन में धनुर्धरियां तोड़ डाली थी। मैं आवाहन करता हूँ इस पूरी भरी सभा में समस्त क्षत्रियों का, सावधान, मैं यहाँ एक एक क्षत्रिय का सर्वनाश कर दूंगा। अन्यथा की स्थिति में मुझे धनुष भंगित करने वाले का
व्यक्तित्व बाहर चाहिए, वो शख्स बाहर चाहिए। जनक उस अमुक को प्रस्तुत करो, अन्यथा पूरी सभा का सर्वनाश होगा। सावधान। आश्चर्य है मुझे, मेरे पूज्य बड़े भैया श्री राम के सामने किसी ने ऐसी बात की। मुझे धिक्कार है। कहाँ है मेरा धनुष, कहाँ है मेरा बाण? मूर्ख बालक। ठहरो लक्ष्मण, ठहरो ठहरो। प्रभु, आप तो सर्वज्ञानी हैं प्रभु। आप जानते हैं कि इसमें इस बालक का कोई दोष नहीं है। आपका दोषी तो मैं हूं। मैंने अपराध किया, मेरे ही हाथों से ये शिव का धनुष भंग हुआ है प्रभु। इसलिए आप अपना दास समझकर मुझ पर क्रोध कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए या मेरे प्राण ही हर लीजिए, जिस प्रकार आपके क्रोध की शांति हो जाए प्रभु। राम, मैं यहाँ अपने आराध्य शिव का धनुष की गर्जना सुन के आया था। अगर वो अमुक मुझे सर्वस्व मिल जाए तो मैं उसके प्राण क्षणिक हर लूंगा। क्षमा करें प्रभु। धन्यवाद।